अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं सैर के लिए आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बातें आपके साथ भी कर ली जाएं। सुबह की सैर तो आप सबको पता है कि बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, और किसी भी हाल में ये जो है जी नहीं छोड़नी चाहिए। सुबह की नमाज़ पढ़ें, तस्बीह करें, साथ साथ आप सैर करते जाएं, तो एक किस्म का ना सारा दिन आपका बड़ा कमाल का गुजरता है। तो मैंने सोचा आज आया तो हुआ ही हूँ, तो चलें आपके साथ भी थोड़ी सी बातें कर ली जाएँ। तो मैं जहाँ से गुज़र के आ रहा था, दरमियान में जी एक स्कूल आता है, और वो स्कूल के साथ हमारी यादें बड़ी जुड़ी हुई हैं। 10 साल हम जाते रहे हैं। तो स्कूल की बात अगर आई है तो मैं बताता चलूँ कि स्कूल के अंदर आपको एक शख्सियत मिलती है जो आपकी तरबियत करती है। उस शख्सियत का नाम होता है उस्ताद। मैं उस्ताद के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा और अपनी वीडियो का एंड करूँगा कि उस्ताद जो है आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आप ज़िंदगी में रहने के, जीने के और किसी से बात करने के काबिल तभी होते हैं जब एक उस्ताद आपकी रहनुमाई करता है। तो उस्ताद किसी भी हवाले से हो, आपका जी बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। कोई भी किसी भी हवाले से उस्ताद होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो एक इल्म के हवाले से अगर उस्ताद हो तो फिर तो क्या ही बात है। लड़का था, वो लड़का कहता है कि एक दिन मुझे स्कूल से बड़ी मार पड़ी। उस उस्ताद ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। तो कहते हैं कि इतना मारा कि जब मैं वापस जा रहा था मार खाने के बाद, तो मैंने सोचा कि मैंने बड़े होकर इस बंदे को कत्ल कर देना। इतना मुझे कहता है गुस्सा आया कि इस बंदे को मैंने मार ही देना है, तो मैंने इसको बख्शना नहीं है। कहते मैं दिल ही दिल में गालियाँ दे रहा हूँ और साथ साथ जी मैं उसको इस तरह कह रहा हूँ कि मैंने इस बंदे को मार देना है। तो कहते बस स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद कहते एक दिन मैं गुज़र रहा था, तो कहते मैं गाड़ी में मैंने देखा कि उस्ताद साहब जो है साइकिल पर आ रहे हैं, और मैं गाड़ी से नीचे उतरा। तो गाड़ी से, अब मुझे नहीं पता ये किसकी तहरीर है, लेकिन मैंने पढ़ी तो बहुत मज़ा आया, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं जी गाड़ी से उतरा। गाड़ी से उतर कर मैंने देखा कि वाकई उस्ताद जी हैं। तो उस्ताद जी कहते रिजवान तुम? तो कहते वो भी साइकिल से उतरे और उन्होंने मुझे गले लगाया। कहते इतनी ज़ोर के उन्होंने मुझे गले लगाया कि उस दिन मुझे पहली दफ़ा फ़ील हुआ कि जैसे मैं किसी माँ की गोद में हूँ। इतना मुझे उन्होंने प्यार किया, इतना मुझे इस तरह छाती से लगाया कि सुकून हो गया मुझे। तो कहते रिजवान तुम बेटा कहाँ पे? तो कहते मैं सर बस यहाँ से गुज़र रहा था। तो कहते वो बड़ा रोए, इतना रोए कि मुझसे माफ़ी मांगना शुरू हो गया कि रिजवान मैंने तुझे बहुत मारा है, मुझे माफ़ कर देना। तो कहते हैं मैं भी उनका हाथ चूमना शुरू हो गया। उस्ताद जी कैसी बातें आप कर रहे हैं? तो कहते मैंने उनके पैर चूमे। पैर चूमने के बाद मैंने उनका हाथ चूमे, उनका मुंह चूमा मैंने। तो मैंने फिर उस्ताद जी का शुक्रिया अदा किया कि उस्ताद जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आप ही की वजह से आज जिस मुकाम पर हूँ मैं हूँ, तो आप ऐसी बातें ना करें। तो उस्ताद जी बड़ा रोए। तो कहते आसपास वाले लोग जो है हमारे उस्ताद शागिर्द के प्यार को देखकर वो रोना शुरू हो गए। तो कभी भी इस मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें, हमेशा अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें। रास्ते में मिल जाएं और आप कहीं भी मिल जाए, किसी भी मुकाम पे मिल जाएं, आप यकीन करें आप जिस भी मुकाम पर हैं आप उन्हीं उस्तादों की वजह से हैं। क्योंकि माशरा जो है बहुत जाहलियत की तरफ जा चुका है। तो कभी भी इस चीज़ के बारे में कंप्रोमाइज़ ना करें। उस्ताद ही आपका सरमाया है। सेकंड कहते हैं ना कि जो आपके रूहानी माँ बाप होते हैं वो उस्ताद ही होते हैं। तो उस्तादों की इज़्ज़त करें जी। उस्तादों के बगैर कुछ नहीं इस दुनिया में मिलना आपको। बात याद रखिएगा। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, जितना मर्ज़ी आप इल्म हासिल कर लें, जितना मर्ज़ी आप ज़हीन बन जाएं, जब तक आपने उस्तादों की इज़्ज़त नहीं ना करनी, तब तक भाई कुछ नहीं मिलना इस दुनिया से। देखें जी सुबह की ब्यूटी, ये सुबह की ब्यूटी है, अल्लाह पाक ने बनाई हुई है। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत एक किस्म का नज़ारा होता है। सुबह सुबह जो है ना नज़ारा ये अजीब सा होता है, बड़ा प्यारा नज़ारा होता है ये। तो लाजमी सुबह की सैर ना कभी भी छोड़ा करें। तो वीडियो का एंड करते हैं। तो मैंने सोचा आया तो हुआ ही हूँ, रोज़ाना तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी चलें आपके साथ जो है हम शेयर कर लिया करेंगे अपने दिल की बातें, अपने दिल का बोझ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।